वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। शुरू क्या करने जा रहे हैं? वैसे तो हम लोग हिस्ट्री का सीरीज लेके चल रहे हैं यहाँ पे, बट आज हम क्योंकि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली अपना जो है मिशन कंप्लीट कर चुका है, तो इसीलिए हम भारत का जो चंद्रयान मिशन है, जिसको हम लूनर मिशन कहते हैं, उसको कंप्लीट डिटेल में समझाने का कोशिश करेंगे। अच्छा, आप लोग कोई भी अगर चाहे वो एक ही इंसान क्यों ना हो, अगर इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम क्या इस चीज को, इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आपको आसानी से समझा पा रहे हैं या नहीं, तो उस हिसाब से हम सुधार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इंडिया का जो लूनर मिशन माने चंद्रमा पे पहुंचने वाला मिशन, तो ये जो मिशन है ये क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में, सब चीज समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चांद पे भारत को देखने का ख्वाब या भारतीय झंडे को देखने का ख्वाब आखिर किसने देखा? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई चांद पे चलते हैं। कैसे कह दिए? तो 1969 के समय अमेरिका का नील आर्मस्ट्रांग वहां पहुंच चुका था, यानी कि आदमी तक पहुंच चुका था, झंडा का तो बात ही छोड़िए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग के भी मन में हमेशा से था, और जब अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु बम यानी एटम बम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिए, है ना, तो उनको लगा कि हम लोग को अपने साइंस को और बढ़ावा देना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि अटल जी हमेशा एक नारा लगाया करते थे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो इसका मतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने साइंटिस्ट लोग पे बड़ा भरोसा था। तो वो कहते हैं कि अब हम लोग चांद की ओर निकलते हैं। तो कहने से थोड़े चांद पे कोई चला जाएगा। तो 2003 में इनको परमिशन मिलता है कि ठीक है, हम पार्लियामेंट से पूरा परमिशन लेना पड़ेगा ना, तो ठीक है, अगर आपको लूनर मिशन पे काम करना है तो आप काम कीजिए। इसरो काम करना शुरू करती है और पहली बार 2008 में हम लोग जो है सामान तैयार कर लेते हैं, चंद्रयान तैयार कर लेते हैं। और 22 अक्टूबर 2008 वो डेट रहता है जब चंद्रयान 1 आपका कहाँ पहुंच चुका होता है? चंद्रमा पे पहुंच चुका होता है। क्लियर है? कब पहुंच चुका होता है? तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 चंद्रमा पे पहुंच चुका होता है। अब इसको समझने से पहले, अच्छा, इसी तरीके से आप पूछेंगे कि आखिर चंद्रयान 2 जो बना वो कब पहुंचा? केवल अगर डेट ओरिएंटेड है तो सुनिएगा कि ये 15 जुलाई 2019 को चला था और 6 सितंबर 2019 को इसको लैंड करना था। हालांकि चंद्रयान 2 बीच में ही अपना कनेक्शन खो बैठा और उसको हम कह सकते हैं कि वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था इसरो का। उसके बाद इसको किस चीज से लॉन्च किया गया है? तो इसके गाड़ी का नाम है जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जी से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मैक 3 MK3 मैक 3 M1, ये इसके गाड़ी का नाम है, ठीक है। और चंद्रयान 3 उसके गाड़ी का नाम क्या है भाई? और चंद्रयान 1 के गाड़ी का नाम क्या है? सबका नाम हम बताएंगे, मगर आप लोग यहीं पे वीडियो छोड़ के नहीं भागना है। जिसको अच्छे से समझना है कि PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है, कैसे चांद पे पहुंच गया, क्या ऑर्बिट होता है, क्या लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, हम सारा चीज धीरे धीरे करके समझेंगे। तो समझते हैं। पहले तो नाम देखते हैं कि आपका जो पहला चंद्रयान था, पहला वाला चंद्रयान, उसको PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 से छोड़ा गया था। ये गाड़ी का नाम है, जिससे चंद्रयान गया था, उस गाड़ी का नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11, ठीक है। जिससे चंद्रयान 2 गया था उसका नाम है GSLV मैक 3 M1, ठीक है। और जिससे आपका चंद्रयान 3 गया है उसका नाम है LVM3 लॉन्च व्हीकल मैक 3। लॉन्च व्हीकल मैक 3 भी GSLV ही है, यानी वो भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ही है। तो सबसे पहले ये सब तो हम आपको बता दिए हैं, है ना, मगर आप बताइए कि चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को किया गया था। और ये आपका कब पहुंच गया? तो 23 अगस्त 2023 को ये अपने किसमें पहुंच गया? चंद्रमा के सतह पे पहुंच गया। और ये सफल परीक्षण है ना, सक्सेसफुल हुआ ये मिशन। तो ये तो मोटा मोटी ऊपर का कहानी था। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे
कि ये जो सामान है, जो चंद्रयान हम तैयार किए, वो क्या है और कैसा दिखता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चंद्रयान को देखते हैं, फिर हम लोग ऑर्बिट के बारे में समझेंगे। क्या हम आपको डेट बताने में सफल हो पाए हैं? ये जो डेट है सबका, 2003 में परमिशन दिया पार्लियामेंट, 22 अक्टूबर 2008 को हम लोग वहां पहुंचा दिए। 2008 में छोड़े होंगे एक आध महीना पहले, और 22 अक्टूबर 2008 को पहली बार चंद्रमा को छुआ भारत। चलिए, तो ये तो हम बता दिए, बट हम लोग अभी जो समझेंगे वो समझेंगे कि वो जो चंद्रयान है वो कैसे तैयार हुआ, क्या क्या है उसमें, समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये गाड़ी है, कुछ इसी शेप का। जो सैटेलाइट जाता है उस गाड़ी, वो गाड़ी ऐसा ही दिखता है। सैटेलाइट जिस गाड़ी से जाता है वो गाड़ी ऐसा ही दिखता है ना। तो क्योंकि अगर इंसान को जाना है तो कार से जाए, बस से जाए, बैल से जाए, घोड़ा से जाए। सैटेलाइट को जाना है तो इससे जाए। अच्छा, इसको बोलचाल की भाषा में रॉकेट कहते हैं। मगर अगर इसमें, इस गाड़ी में देखिए, बोलचाल की भाषा अलग है, विज्ञान की भाषा अलग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भाषा अलग है। तो समझते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में कि यहाँ पे अगर इस गाड़ी में कोई इंसान बैठ गया, क्या बैठ गया, कोई इंसान बैठ गया, तो इस गाड़ी का नाम पड़ जाता है शटल। ठीक है, इस गाड़ी का नाम क्या पड़ जाता है, शटल। और अगर इस गाड़ी में केवल सामान रखा हुआ है, जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह, पेलोड वगैरह। पेलोड क्या होता है, तो जैसे आप किसी गाड़ी में माल लाते हैं तो कहते हैं लोड है ना, तो वही लोड। तो इसको हम लोग पेलोड बोलते हैं। इसके अंदर कोई सामान रखा हुआ है, जैसे इसमें कैमरा लगा हुआ है और आपका रिमोट वगैरह लगा हुआ है, हो सकता है तो इंडिया का झंडा भी इसमें हम रख के भेजे हो। तो ये सारा चीज जो कि वहां तक पहुंचने के बाद सैटेलाइट वहां पे नीचे जाएगा ना, तो वो वाली बात है। ठीक है, तो क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलोड बोलते हैं। कहने के लिए समझिए, इसको हम लोग पेलोड। आम नॉर्मली हम लोग को जितना समझना है उस पे हम बात कर रहे हैं। तो मोटा मोटी तौर पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर का जो भी सामान है, कैमरा वगैरह जो भी लगा हुआ है, वो सब पेलोड है। क्लियर है। तो ये शटल है और ये पेलोड है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आपका चीज है, अच्छा, इसमें इंसान बैठा है क्या, नहीं, इसमें तो सामान बैठा है। तो सामान वाला गाड़ी जो होता है, हम उसे कहते हैं कि सामान है ना, तो सामान को ले जाके लॉन्च करना पड़ेगा, है ना, वहां पे रखना पड़ेगा। तो हम ऐसे गाड़ी को कहते हैं लॉन्च व्हीकल। क्या कहते हैं, लॉन्च व्हीकल। अब आप बताइए कि ये जो लॉन्च व्हीकल है, ये आखिर किस चीज को लॉन्च कर रहा है। तो किसी कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च कर रहा है, किसी आर्टिफिशियल मैनमेड सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। इसीलिए इसका नाम पड़ता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्लियर है, इसका नाम क्या पड़ जाता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक बात क्लियर। अगर इंसान बैठा तो शटल, अगर सामान रखा हुआ हो तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्लियर है। अब जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। ये सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट हो, कोई भी सैटेलाइट हो, तो उसको करना क्या है, अपना पाथ ढूंढो। जैसे आपकी जो अर्थ है, तो उसका भी एक फिक्स्ड पाथ है, वहीं पे उसको ऑर्बिट कहते हैं, उस फिक्स्ड पाथ को, जहां पे वो गोल 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 सूर्य का परिक्रमा करती है ना। तो सिमिलरली हर एक चीज का कोई ना कोई एक लोकेशन, फिक्स पाथ होता है, जहां पे वो स्पेस में गोल 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 घूमना शुरू कर देता है। किसी भी उपग्रह का, चाहे वो मानव निर्मित हो, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, या फिर वो नेचुरल सैटेलाइट हो, प्राकृतिक उपग्रह हो, जैसे कि चंद्रमा है अर्थ का। चलिए आगे। तो अब हम लोग क्या कहने जा रहे हैं कि आपका जो ये सामान है, ये अपना जगह ढूंढ करके, मान के चलिए ये अर्थ है। हालांकि ये किसके लिए, किसके चारों तरफ घूमने के लिए बनाया गया है, ये तो चांद के चारों तरफ घूमने के लिए बनाया गया है ना, ये वाला सैटेलाइट। तो मान के चलिए कि ये चांद है, यानी मून है। अब इस मून के, मान के चलिए इसके यहाँ पर, इसको अपना फिक्स पाथ मिल गया कि हम यहाँ पे रह के घूम सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे रह के घूम सकते हैं। तो यहाँ पहुंचा दिए। अब ये घूमना यहाँ
शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक है, कि हम इस ऊंचाई पे माने जैसे भी घूमे इस ऊंचाई पे रह के ही घूम सकते हैं। अगर जो नीचे गए तो हम अपना फिक्स ऑर्बिट, फिक्स पाथ छोड़ देंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। मून अपने ग्रेविटेशन से हमको अपनी तरफ खींच लेगा। क्लियर है? या फिर अगर हम इस ऑर्बिट से ऊपर गए है ना, तो हमको अर्थ अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा और हम अर्थ में पहुंचने से पहले ही उसके एटमॉस्फेयर से जल के राख हो जाएंगे। ये बात किसको पता है? इस ऑर्बिट को, सॉरी इस सैटेलाइट को पता है। क्लियर है? इस उपग्रह को ये बात पता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर अर्थ भी, पृथ्वी भी अपने कक्षा को थोड़ा सा इधर उधर छोड़ के हुई तो या तो चंद्रमा, जो सूर्य भगवान है, जो सूर्य है वो खींच लेंगे उसको, है ना, ग्रेविटेशन में आ जाएगी वो। हो सकता है किसी और प्लेनेट से जाके टकरा जाए, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? अब समझते हैं आगे। तो कितने तरीके से ये जो आपका ये सैटेलाइट है ये कितने तरीके से घूम सकता है? अर्थ का परिक्रमा या मून का परिक्रमा या किसी भी चीज का परिक्रमा मैन मेड सैटेलाइट कितने तरीके से कर सकता है? तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इसको कैसा परिक्रमा करना होता है? गोल, और गोल में भी कहिए यानी वृत्ताकार। मगर कैसा वृत्ताकार? दीर्घ वृत्ताकार। ऐसे नहीं करता है, ऐसे नहीं करता है, ऐसे करता है। ये हुआ दीर्घ वृत्ताकार। एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाना पड़ता है ना? ऐसा ही नेचर है, ऐसे ही प्रकृति में हर एक चीज घूम रहा है। क्लियर है? अब ये दीर्घ वृत्ताकार हम कैसे कैसे घूम सकते हैं बताइएगा। तो एक तो हम सीधे ऐसे घूम सकते हैं, है ना, और एक हम पोल टू पोल भी तो घूम सकते हैं। माने मून के दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से चले और फिर गोल घूम के मून के, समझिए जैसे कोई इंसान मेरे चारों तरफ गोल गोल ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे ऐसे, है ना, या फिर मेरे सर पे घूमे फिर ऊपर से, फिर मुंडी से, फिर सर पे, फिर मतलब पैर से मुंडी, मुंडी से पैर, ऐसे भी तो घूम सकता है। तो जब कोई मेरे पैर से मुंडी और मुंडी से पैर का गोल 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 घूम रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं कि ये कैसे घूम रहा है? तो ये पोल टू पोल घूम रहा है। ये कैसे घूम रहा है? तो ये पोल टू पोल घूम रहा है। और ऐसे सैटेलाइट को हम क्या कहेंगे? पोलर सैटेलाइट कहेंगे। ये ध्रुव से ध्रुव तक गोल 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 घूम रहा है। अच्छा, ये कैसा ऑर्बिट है? क्या गोल है? नहीं, ये दीर्घ वृत्ताकार है। गोल तो है मगर दीर्घ वृत्ताकार है, एलिप्टिकल है। ठीक है, चलिए, तो पोल टू पोल घूम रहा है तो हम इसे कह सकते हैं क्या कि ऐसा वाला सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट कहलाएगा। क्या कह सकते हैं ऐसा कि ऐसा वाला सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट कहलाएगा जो इधर से ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे। क्लियर है? तो अब जो पोलर सैटेलाइट को छोड़ने जाए, जो मान के चलिए ये सैटेलाइट दो तरीके से घूम सकता है ना, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर थोड़ा पेशेंस आप लोग को मतलब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। हम तो ट्राई कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा ट्राई कीजिए, ठीक है? तो बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद चंद्रयान क्या कोई भी यान छोड़े हम लोग पकड़ लेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये आपका मून है, देखिएगा ये आपका मून है। अब इस पे हमको अपना पाथ ढूंढना है। मून के चारों तरफ हमको घूमना है क्योंकि हम क्या है? हम सैटेलाइट हैं और उपग्रह का लक्षण ऐसा है कि उसको गोल गोल घूमना ही है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे, एलिप्टिकल ऑर्बिट पे। तो इस मून के हम या तो ऐसे ऐसे घूम सकते हैं, यानी पोल टू पोल, पोल टू पोल, पोल टू पोल। तो हम ऐसे सैटेलाइट को जो कि पोल टू पोल घूम रहा है, हम उसे कह सकते हैं क्या कि ये तो ध्रुवीय उपग्रह है, ये तो पोलर सैटेलाइट है ना, कह सकते हैं। तो पोलर सैटेलाइट को जो गाड़ी छोड़ने गया है, क्या हम वैसे गाड़ी को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कह सकते हैं क्या? माने पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला गाड़ी। तो आपका जो पहला चंद्रयान था उसको कौन लॉन्च किया था? तो उसको लॉन्च किया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-11। क्लियर है? इसका मतलब अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रयान 1 का जो ऑर्बिट में घूम रहा होगा वो कैसे घूम रहा होगा? तो वो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, मतलब सन के नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल,
क्लियर है? ऐसे घूमने का कोशिश कर रहा होगा। क्या क्लियर है क्या? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लोग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से और किसी तरीके से नहीं घुमा सकते हैं। बेसिकली बात को समझिएगा कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दो तरीके का हमारे पास गाड़ी है, एक पीएसएलवी है और एक जीएसएलवी है। ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है? तो सिंक करता है, माने अर्थ ऐसे ऐसे घूमेगी, ये भी ऐसे ऐसे घूमेगा, ये अर्थ के साथ सिंक करता है। अब आप खुद बताइए, क्या अर्थ उत्तर से दक्षिण को घूमती है क्या? नहीं, वो तो पश्चिम से पूर्व को घूमती है। तो सिमिलरली जियो के साथ यानी अर्थ के साथ जो सिंक रहेगा, अर्थ से तालमेल बिठाता चलेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग घूमेगा। जैसे अर्थ यहाँ, ये भी यहाँ, ये है सैटेलाइट और ये है अर्थ, अर्थ यहाँ, ये भी यहाँ, अर्थ यहाँ, ये भी यहाँ, ऐसे घूमेगा। ये समझ में आया? तो ऐसे सैटेलाइट को जो अर्थ के साथ तालमेल बिठा के घूम रहा हो, ना कि ऊपर नीचे, है ना, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व ऐसे खेले, तो हम कहेंगे कि ये तो भाई जियो यानी अर्थ के साथ सिंक कर करके घूमने वाला सैटेलाइट है। तो हम ऐसे उपग्रह को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। और ज्यादातर ऐसे उपग्रह भारी होते हैं और वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में लॉन्च होते हैं। ठीक है? क्लियर है? अब आप कहेंगे कि एक तो ये बात हुआ कि कैसा कैसा सामान लॉन्च करना है, तो पीएसएलवी में पोलर सैटेलाइट, जीएसएलवी में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च करना है। बट आपको बता दें कि पीएसएलवी और जीएसएलवी केवल इसी बात पे आधारित नहीं है। एक और बात है, अगर आपका सैटेलाइट भारी होता है तो उसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं ले जा सकता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का हैसियत कितना है कि ज्यादा से ज्यादा तो वो 1000 से 1500 केजी का ही सामान ढो के ले जा सकता है। मगर जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है आपका, ये लगभग वैसे तो 10 टन तक ले जा सकता है। ठीक है? मगर 3 टन, 4 टन, 10 टन भी ले जा सकता है, मगर उसके लिए आपको इसमें और मोटर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है? और मोटर, एक्स्ट्रा मोटर्स लगाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि और भारी ले जाना है तो और खाएगा। तो इसी वजह से आपको जीएसएलवी जो है, तो अब आप समझिए जीएसएलवी यानी वो वाला लॉन्च व्हीकल जिसका नाम जीएसएलवी है, वो भारी भारी सैटेलाइट को ले जाता है। और जिस लॉन्च व्हीकल का नाम पोलर सैटेलाइट है, वो हल्के हल्के जो है वो को ले जाता है। किसको? हल्के हल्के उपग्रहों को लेके जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हम ये बता सकते हैं कि आप चाहे तो जीएसएलवी से ऐसे ऐसे भी घुमाने वाला सैटेलाइट भेज सकते हैं। ठीक है? और ऐसे ऐसे घूमने वाला सैटेलाइट भी भेज सकते हैं। ठीक है? उसी तरीके से आप चाहे तो पीएसएलवी से ऐसे ऐसे घूमने वाला सैटेलाइट तो भेज ही सकते हैं, पोल टू पोल ऐसे ऐसे वाला भी भेज सकते हैं, दोनों ही तरीके से भेज सकते हैं। बट नाम जिसके अकॉर्डिंग पड़ा था हम उसको समझा दिए। मगर शर्त क्या है कि पीएसएलवी कहता है कि ऐसे नचाना हो चाहे ऐसे नचाना हो, कोई भी सैटेलाइट मेरे में डालो, हम छोड़ के आ जाएंगे, वहां वो घूमते रहेगा। मगर प्लीज कभी भी भारी सैटेलाइट मेरे में मत डालना, पटक देंगे, हम खुद भी गिर जाएंगे, गाड़ी भी खुद गिर जाएंगे, सब पटक पुटक के आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये चाहे ऐसे घुमाइए चाहे ऐसे घुमाइए, पीएसएलवी हल्का सैटेलाइट को ही घुमा लेके जाएगा और जीएसएलवी हमेशा भारी सैटेलाइट को लेके जाता है। अब बात करते हैं, क्या आप लोगों को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये सब समझ में आ गया? क्या आपको ये समझ में आ गया? देखिए ये नाम क्यों पड़ा था कि पोल टू पोल जाएगा तो इसीलिए पीएसएलवी ऐसा नाम पड़ा था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पीएसएलवी केवल पोल टू पोल वाले सैटेलाइट को ही लेके घूमते रहेगा, नहीं, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी ऊपर ले जा सकता है, बशर्ते कि वो सैटेलाइट भारी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गिर जाएगा। क्लियर है? और हम आपको किसी भी उपग्रह का पाथ कैसा होगा, कोई भी मानव निर्मित उपग्रह कैसे कैसे घूम सकता है, तो केवल दो ही तरीका है, या तो पोल टू पोल घूमे या तो वो ऐसे ऐसे घूमे, इक्वेटोरियल जैसे इक्वेटर ऐसे ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे। क्लियर है? तो दो ही पाथ है, दो ही तरीका है ऑर्बिट को बनाने का। क्या क्लियर है? अब मेरे मन में एक सवाल आया है जो कि हम आप लोग से पूछेंगे
चंद्रयान चंद्रमा के कैसे कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है या ऐसे ऐसे घूम रहा है, बताइए। चंद्रयान चंद्रमा के कैसे कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, या इधर से इधर। तो आपको बता दें कि चंद्रयान बार बार चंद्रमा के ध्रुवों को देखने का इच्छुक रहा है, चाहे वो चंद्रयान 1 हो या चंद्रयान 3 हो या 2 हो, चंद्रमा की ध्रुवों को देखने की चाहत रखता है। इसीलिए चंद्रमा पे जितने भी चंद्रयान गए वो लोग पोल टू पोल घूमे हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि तब तो भाई ऐसा है कि जब वो पोल टू पोल घूमे हैं तो बार बार पीएसएलवी ही लेके जाता होगा, कहे कि वही तो पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल है। तो ऐसी बात नहीं है। हमने कहा कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चाहे ऐसे नचाने वाला उपग्रह दीजिए, चाहे ऐसे नचाने वाला उपग्रह दीजिए, बशर्ते कि वो भारी नहीं होना चाहिए, तभी लेके जाएगा, ठीक है। तो पहला बार जब हम लोग चंद्रयान 1 बनाए थे तो वो हल्का था, कंपैरेटिवली हल्का था, क्योंकि हम लोग को लगा कि पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो इतना पैसा खर्चा करना सही नहीं है, तो इसीलिए वो हल्का था। तो हम लोग पहली बार जिसका यूज किए, जिस गाड़ी का यूज किए, वो गाड़ी था पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11। उसमें हमने चंद्रयान 1 को रखा और चल दिए। माने उसमें जो हम लोग का सैटेलाइट था, ये पेलोड वगैरह डाल के इसमें पैक किए और चल दिए, ठीक है। पहला चंद्रयान किससे गया था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। काहे भाई? पोल टू पोल जाता है इसलिए नहीं, क्योंकि वो हल्का था इसलिए, ठीक है। आगे समझिए। तो अब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो आपका है, इसको तो हम लोग लेके चले गए। अब क्या करें भाई? तो समझिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हम लोग ले गए और उसके बाद क्या करेंगे उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए हम चंद्रयान 1 अब लेके जा ही रहे हैं। ये वीडियो जरूर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पूरा टॉपिक समझाना है। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्या कह रहा है पेलोड, क्या कहना चाह रहा है, ये सब है ना। तो सुनिएगा, जरा समझते हैं। ये वो गाड़ी है जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल। ये 2 तरीके का होता है, पीएसएलवी जो हल्का को लेके जाता है, हल्का सैटेलाइट को, और जीएसएलवी जो भारी सैटेलाइट को लॉन्च व्हीकल लेके जाता है, हम उसे जीएसएलवी कहते हैं। हम चंद्रयान हल्का वाला भरे, इसमें मैंने सैटेलाइट भर दिए जो चांद पे ले जाके छोड़ेंगे। तो इस बार ये गाड़ी कौन सा होगा? हल्का है, तो पीएसएलवी वाला गाड़ी ले जाएंगे, है ना। अब बताइए, किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए आपको तेल का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, यानी फ्यूल का जरूरत तो पड़ेगा। तो जब आपका चंद्रयान 1 गया तो उसमें भी तेल का जरूरत पड़ा। अब बताइए कि जल्दी से फटाक से कौन जल सकता है? लिक्विड। लिक्विड जो आपका फ्यूल होता है, लिक्विड जो ईंधन होता है, वो बड़ा जल्दी जल जाता है। एग्जाम्पल समझिएगा, मान के चलिए कि किसी चीज को पेट्रोल से जलाना है, कोई कपड़ा वपड़ा फेंका हुआ है, पेट्रोल से जलाना है, वो 2 मिनट के अंदर सारा खत्म कर देगा, है ना। वही जब हम लोग कोयला जलाते हैं तो वो देर तक जलते रहता है और देर तक हम लोग को एनर्जी देते रहता है, ठीक है। तो हमने कितना फ्यूल यूज किया? एक तो हमने सॉलिड फ्यूल यूज किया, सॉलिड ईंधन, और चंद्रयान 1 में सॉलिड ईंधन और लिक्विड ईंधन, क्योंकि इस गाड़ी को ले जाने में ईंधन की आवश्यकता तो पड़ेगी। अच्छा, अब बताइए पहले बार में हम कौन से ईंधन का यूज करें, सॉलिड ईंधन का कि लिक्विड ईंधन का? तो हम लोग देखिए, यहाँ पे हमको जो सामान भेजना था, जैसे कैमरा हो गया, सैटेलाइट में 60 फुट के कैमरा, भारत माता का एक फोटो, फिर उसके बाद जो है झंडा। कहने का मतलब है जितना चीज भरना है भर दिए इसमें 60 फुट के, और अब गेट वेट बंद करके, और जो आपका पीएसएलवी है उसको तैयार कर लिए। अब इसमें पेट्रोल भरना है, तो पेट्रोल हुआ कि भाई सॉलिड रखो, जैसे कोयला। हम लोग के लिए सॉलिड फ्यूल क्या है? कोयला है। तो उसी तरीके से जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट को उड़ाने में, यानी कि लॉन्च व्हीकल को उड़ाने में मदद करता है, कोयला का तो हैसियत ही नहीं है। तो कौन है उस सॉलिड फ्यूल का नाम बताइए? तो इसका नाम होता है HTPB। उस सॉलिड फ्यूल का मतलब एक हाई क्वालिटी का फ्यूल होता है, सॉलिड शेप का होता है, माने वो कठोर होता है, और उसका नाम होता है HTPB। आप इसको एक बार जला दीजिएगा, ये जल जाएगा, मगर एक बार में जल के तुरंत राख नहीं हो जाएगा, ये धीरे 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 देता रहेगा।
क्लियर है? धीरे धीरे ऐसा नहीं है, समझिए बात को। हम बार बार ये कह रहे हैं कि लिक्विड फ्यूल फटाक से जलता है और तुरंत खत्म हो जाएगा, बट सॉलिड फ्यूल तुरंत खत्म नहीं होता है, आराम आराम से जलता जाएगा जलता जाएगा जलता जाएगा, ठीक है, मगर ये एनर्जी देगा। क्लियर है? चलिए, तो हमने क्या किया कि सॉलिड फ्यूल भी भरा और लिक्विड फ्यूल भी भरा। जहां पे हमको ज्यादा देर तक के लिए एनर्जी चाहिए था तो वहां पे हम लोग सॉलिड फ्यूल को पहले ऐसे जला दिए, मतलब किससे? मशीन से जलाया जाता था, थोड़े उसमें आदमी बैठा हुआ है ये लो जलो, है ना, मशीन से जला दिए इसरो से कंट्रोल करके। तो बताइएगा कि पहले सॉलिड फ्यूल जलाएं या लिक्विड फ्यूल जलाएं, मतलब अर्थ से ऊपर भेजते वक्त। तो एटमॉस्फेयर को पार करने के बाद तो बड़ा आसान है जाना, वहां तो कोई नहीं रोकेगा, बट अर्थ के एटमॉस्फेयर या अर्थ के ग्रेविटी के अंदर रहते हुए बड़ा मुश्किल है आगे जाना। अर्थ बार बार नीचे खींचेगी और हमारा जो लॉन्च व्हीकल है वो बार बार ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा देर तक जले, है ना, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे, है ना, उसका यूज करेंगे। तो जब हम लोग अर्थ से ऊपर उठ रहे होते हैं हम लोग सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं, और फिर आगे बढ़ने पे फिर लिक्विड फ्यूल जलता है जब सॉलिड खत्म हो जाता है। तो दो फ्यूल हम इसमें डाल लिए हैं, है ना, और नाम इसका PSLV, चंद्रयान-1 इस पे सवार है। तो जो सॉलिड फ्यूल होता है उसका नाम होता है HTPV, और जो लिक्विड फ्यूल होता है उसका नाम क्या होता है? UDMH। UDMH क्लियर है? चंद्रयान-1 में केवल यही दो फ्यूल यूज हुए थे। अब हमने सामान लाद लिया, गाड़ी तैयार है पूरा बन के, PSLV, है ना, और हम फ्यूल भी डाल दिए, ईंधन भी डाल दिए, यानी अब तैयारी बढ़ने की। तो अब हमको पार करना है और अपने गंतव्य तक, जो मेरा डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचना है। तो जरा पहुंचते हैं, चलिएगा। ये अर्थ है। अब समझिए, ये जो चंद्रयान है इसको अर्थ से सबसे पहले निकलना पड़ेगा, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पहले इसको निकलना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जो इसका है। तो मान के चलिए, यहाँ पे हम लोग ऐसे बना देते हैं, देखिएगा। अब हर एक इस ग्रेविटेशन से आगे निकलने के लिए आपको बता दें कि इसके ग्रेविटेशन को तोड़ने के लिए आखिर कितना स्पीड से हम भागें। जैसे मान के चलिए कि कोई हमको खींच रहा है, कस के खींच रहा है, और हम उससे हाथ छुड़ा के भागना चाहते हैं, तो कोई एक मैक्सिमम स्पीड होगा, माने मिनिमम, कि कम से कम इतना तेजी से उससे हाथ खींचो तो हाथ इधर छूट जाएगा, उसके बाद वो नहीं पकड़ पाएगा। तो जो मिनिमम स्पीड जिससे कि आप अर्थ को छोड़ के भाग सकते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, वो होता है 11 किलोमीटर। कितना देर में? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड के अंदर इस गाड़ी को 11 किलोमीटर का स्पीड देना होगा, और फिर अगले सेकंड 22 किलोमीटर, मतलब फिर उसके अगले सेकंड 33 किलोमीटर, ये भाग जाएगा 3 सेकंड में। ठीक है, तो प्रति सेकंड 11 किलोमीटर के स्पीड से अगर आपका ये गाड़ी दौड़ेगा, कौन सा गाड़ी? लॉन्च व्हीकल गाड़ी, है ना, तो ये फिर इसको अर्थ अपने ग्रेविटी से खींच नहीं पाएगी। क्लियर है? तो जब ये नहीं खींच पाएगी तब यानी हम निकल जाएंगे, चले जाएंगे ग्रेविटेशनल जो इलाका है उसको छोड़ के, है ना। तो 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से। आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तो पानी वाले इलाके में लॉन्च होता है, मतलब किसी नदी द्वीप से, किसी आइलैंड से, है ना, ओशियानिक आइलैंड से, किसी महासागर के नजदीक, ताकि मान के चलिए कि वो गाड़ी उड़ी तो बट स्पीड केवल 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से ही उड़ी, या फिर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड ही उसका स्पीड था, तो पक्का बात है कि अर्थ उसको अपने तरफ खींच लेगी और वो सीधे धम से पृथ्वी पे गिर जाएगा। तो बताइए कि अगर कोई सैटेलाइट पड़ाक से पृथ्वी पे गिर जाए और वहां पे बहुत बड़ी आबादी हो तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और वही अगर हम गाड़ी तेजी से चलाएं बट उतना तेज नहीं चला पाए जितना कि हमको चलाना था, है ना, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से नहीं चला पाए, और गाड़ी गिर भी गई और समुद्र में गिरी, तो क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या जान माल का उतना खतरा होगा? नहीं होगा। इसीलिए जितने भी बार चंद्रयान छोड़ा गया, या कोई भी मिसाइल हो, कोई भी आपका रॉकेट ही हो, मतलब सैटेलाइट हो, सब जो है किसी ना किसी आइलैंड से छोड़ा जाता है, यानी समुद्री इलाके से छोड़ा जाता है, तटीय प्रदेशों से छोड़ा जाता है। और आपको बता दें कि आपका ये पूरा लूनर मिशन जो छोड़ा गया है वो किस जगह से छोड़ा गया है? तो सतीश धवन केंद्र,
सतीश धवन केंद्र ऑफ आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया है। इस वीडियो को आप लोग को कैसे देखना है, अगर समझ में आ रहा है तो देखते जाइए, समझ में आ रहा है देखते जाइए, और वीडियो लंबा हो जाए तो 2 बार में फिनिश कर लीजिए। तो सतीश धवन केंद्र ऑफ आंध्र प्रदेश, और बताइए ये है कहाँ पे, है ना, ये कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा द्वीप पे है ये, यानी चारों तरफ समुद्र है, पानी है, अगर गिर गया तो नीचे गिरेगा समुद्र में, है ना, तो यही बात है। तो हम लोग तेजी से भाग गए, अब अर्थ के ग्रेविटी से तो हम ऊपर आ गए, तो अर्थ तो अपने तरफ खींचने से रही। अब हम अपना इलाका तो खोजेंगे ना, जैसे कि अर्थ भी अपना एक फिक्स्ड पाथ खोजी है, जिसके अलोंग यानी जिसके चारों तरफ, जिसपे खड़े होके वो चलती है, घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो उसी तरीके से अब ये गाड़ी अर्थ के ग्रेविटी से तो बाहर निकल चुकी है, मगर अब इसको अपने लिए एक जगह खोजना है जहां के चारों ओर ये घूमेगी, जिसपे ये चलेगी। तो समझिएगा, पुराने जमाने में जब साइंटिस्ट लोग को लॉन्च करना होता था ना गाड़ी, गोल गोल कहाँ घुमाएंगे, कहाँ उसका पाथ रहेगा, तो जानबूझ के बहुत दूर फेंकते थे, तो उससे बहुत सारा फ्यूल खर्च होता था। बट धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चला, क्या पता चला उसको समझते हैं। तो अब क्या हुआ कि आपको बता दें कि अर्थ के कितना ऊंचाई पे जाने पे कोई सैटेलाइट नीचे नहीं गिर के, बर्बाद नहीं होके अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगेगी, बताइए। तो वो 160 किलोमीटर की ऊंचाई है, उसके नीचे अगर कोई रह गया है तो अब वो गिर जाएगा, वो जल जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है, वो उड़ नहीं पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। तो 160 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंच के, कितने किलोमीटर की, 160 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर कोई सैटेलाइट हम जाके पहुंचा दे मशीन से, तो उसके बाद वो यहाँ से ऐसे करके गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, ठीक है, गोल गोल घूमेगा। मान के चलिए ये सैटेलाइट है, गोल 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 घूमना शुरू 160 किलोमीटर के ऊंचाई पे, यानी इसी रीजन को हम लोग लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। मतलब आपको लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जा करके सैटेलाइट को छोड़ देना है, और उसके बाद सैटेलाइट अपना चकवा चकैया खेलना शुरू, मतलब चक्कर लगाना शुरू कर देगी। क्लियर है? अब बताइए, क्या 160 किलोमीटर पे ही हमको पहुंचाना था क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमको तो बहुत ऊंचा भेजना है। आखिर कितना ऊंचा भेजना है भाई? चांद पे भेजना है। और चांद कितना ऊंचा है, हमसे कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और ये तो 160 किलोमीटर है। अब क्या हम लोग करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपका अर्थ है ना, ये इलाका 160 किलोमीटर, यहाँ पे गाड़ी पहुंचा दिए। आप समझिएगा, कोई यहाँ से तेजी से ऐसे ऐसे घूम रहा है, और जैसे ही यहाँ पहुंचा, है ना, ऐसे देखिए, यहाँ जैसे ही पहुंचा ना, हम उसका स्पीड और बढ़ा दिए, तो क्या अब ये इस ऑर्बिट पे रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, ये फटाक से भाग जाएगा, और भाग के फिर इस तरीके से घूमने लगेगा। कहीं पे फेंका जाएगा ना, कहीं ऊंचा फेंका जाएगा। क्यों फेंका जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आया, हम इसका स्पीड जानबूझ के बढ़ा दिए तो ये और ऊंचा फेंका जाएगा, उसके बाद फिर गोल 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 गोल, फिर स्पीड बढ़ाएंगे और ऊंचा फेंका जाएगा, फिर गोल 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 गोल, और ऐसे करते करते हम इसको स्पीड बढ़ा बढ़ा के बार बार ऊंचाई पे फेंकेंगे, है ना। और इस तरीके से ये जो जानबूझ के हम लोग फेंकते हैं ना, फेंकने वाला जो ऑर्बिट होता है ना, जो फेंक दे, हम उसे जियो ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर है? मैंने ट्रांसफर कर देगा किसी और ऑर्बिट में। समझिएगा, एक बात समझते हैं, इसको समझते हैं कि अर्थ, देखिए ऐसे आपको पहुंचाना है तो सीधे 2000 किलोमीटर पे पहुंचा दीजिए, बट उसमें इतना सारा पेट्रोल खर्च होगा। कौन सा पेट्रोल? हम लोग वाला नहीं, रॉकेट वाला पेट्रोल। इतना पेट्रोल खर्च होगा कि हम लोग को ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ऐसा करें ना कि ताकि हम खर्चा भी बच जाए और गाड़ी भी पहुंच जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। यहां देखते हैं, अर्थ यहाँ है, यहां से 160 किलोमीटर पे पहुंचा दिए, गाड़ी पहुंच गई। गाड़ी जो है क्या है, तो ये गाड़ी है, लीजिए। गाड़ी यहाँ पहुंच के खड़ी है, खड़ी नहीं रहती है, खड़ा रहेगा तो खींच लेगा इधर या उधर चला जाएगा, गिर जाएगा। ये क्या है, चलते रहेगा, दौड़ते रहेगा, दौड़ते रहेगा। और हम लोग क्या किए कि इधर से आ रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ पे जैसे ही पहुंची फिर स्पीड बढ़ा दी है। स्पीड जब हम इसका चेंज करेंगे ना, कम करेंगे तो नीचे गिर जाएगा, तेज करेंगे तो ऊपर फेंका जाएगा। तो फेंकाएगा तो ऐसे गया, ठीक है, मान के चलिए ऐसे गया, ऐसे गया, फेंका गया, क्योंकि हम स्पीड चेंज कर दिए, बढ़ा दिए जानबूझ के इसरो से। अब बताइए, ये 160 किलोमीटर का ऑर्बिट है, फिर इसके बाद अर्थ का ऐसे ऑर्बिट होगा, फिर ऐसे ऑर्बिट होगा,
फिर ऐसे ऑर्बिट होगा, है ना, इसी ऐसे ही होता है ना, ऑर्बिट पर ऑर्बिट, बहुत सारा गोल गोल कि हाँ ये 160 किलोमीटर ऊपर का ये इतना रीजन, इधर से भी जाएंगे तो 160 किलोमीटर, इधर से भी 160 किलोमीटर, इधर से भी 160 किलोमीटर। उसी तरीके से मान के चलिए इधर से भी 500 किलोमीटर, इधर से भी यहाँ तक पहुंचेंगे तो 500 किलोमीटर, इधर से भी 500 किलोमीटर, इधर से भी 500 किलोमीटर। ऐसे ही करते करते मान के चलिए कि यहाँ पे जिधर से भी हम आए आपके तो इतना दूर में 2000 किलोमीटर, इतना दूर में 2000 किलोमीटर, तो ये 2000 किलोमीटर वाला ऑर्बिट है। तो उसी तरीके से जहां पे हम इसको फेंके हैं यहाँ तक ये उड़ के गया, है ना, और ये वाला जो जगह है ये ऑर्बिट है 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये अर्थ से कितना दूर है, कहीं से भी अर्थ के चारों तरफ से इसकी दूरी कितनी है 3600 किलोमीटर। तो हम कहेंगे कि ये 3600 किलोमीटर वाला ऑर्बिट है। क्लियर है। अब देखिएगा हम यहाँ पे वो जो सैटेलाइट था वो यहाँ पे था, अपने कक्ष में घूम रहा था, 160 किलोमीटर उस कक्ष का नाम था, और यहाँ से उड़ा दिए। उड़ने के बाद ये गया और अब इस वाले जगह पे ये रुक गया। तो रुका, अब यहाँ रुकते ही ये वाला ऑर्बिट पकड़ के नाचना शुरू कर देगा, गोल 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 गोल। तो ये 3600 किलोमीटर पे नाचना फिर शुरू कर दिया, गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। तो आप खुद बताइए कि ये जो छलांग मारा ये रास्ता क्या है। ये जो 160 किलोमीटर पे हम स्पीड बढ़ाए जानबूझ के, और ये जो छलांग मार गया यहाँ तक, ये रास्ता क्या कहलाता है। ये रास्ता, इसी रास्ते को हम लोग कहते हैं, ऑर्बिट कुछ नहीं होता है, वो रास्ता होता है। इसी रास्ते को हम कहते हैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि किसी ऊंचाई पे जब हम लोग को ज्यादा ऊंचा अगर उपग्रह भेजना होता है तो हम 160 किलोमीटर पे यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा देते हैं अपने फ्यूल से। उसके बाद अपने दिमाग से इसका स्पीड बढ़ा के फेंक देते हैं इसको। अब जहां भी ये मान के चलिए एक बार यहाँ से हम फेंकें और इससे 2000 की दूरी पे ये जाकर रुक गया, उसके बाद इसको यहाँ वाला ऑर्बिट मिल गया, अब यहीं पे गोल 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 घूमना शुरू कर देगा। क्लियर है। तो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट से हम चंद्रयान को और ऊपर फेंक दिए, और ऐसे ही हुआ क्या कि हम इसको बहिर्मंडल में से भी बाहर फेंक दिए, यानी हम इसको स्पेस में फेंक दिए। इसमें स्पेस में फेंकने के बाद ऑटोमेटिकली सब पहुंचने लगता है। आपको पता होगा कि स्पेस में फेंकने के बाद ऑटोमेटिकली पहुंचने लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है, वैसे ऐसे करते करते पहुंचता जाएगा। तो फिर अब जब ये स्पेस में पहुंच गया तो वहां पे तो वैक्यूम है, और वहां पे चलने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम का जरूरत है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। बट कैसे चलेगा सुनिएगा, इंसान कहीं भी रहे वो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, है ना, और सैटेलाइट कहीं भी रहे वो गोल 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 चलेगा। ठीक है। तो वो गोल गोल करते करते एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट से तीसरा ऑर्बिट करते करते अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएगा, चांद पे पहुंच जाएगा। मगर क्या ये चांद पे गिर जाएगा, क्या गिर जाएगा तब तो सैटेलाइट बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो ये चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, ये चांद के करीब पहुंच जाएगा, और फिर ये चांद के गोल 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 घूमना शुरू कर देगा, और वहां से फोटो लेना शुरू कर देगा, है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग चांद पे तो सैटेलाइट को पहुंचा दिए। ये गाड़ी जब चांद पे पहुंच के चांद को गोल गोल घूमने लगती है तो ये चांद के कक्ष के गोल गोल घूम रही है, चांद के चारों तरफ। चांद के ऑर्बिट में नहीं घूम रही है, उसका अपना एक अलग है, बट उसके चारों तरफ वो भी घूम रही है। तो क्योंकि वो एक पथ पे घूम रही है और उस पथ को ही ऑर्बिट कहते हैं, तो जो घूम रहा है उसको ऑर्बिटर कह सकते हैं क्या। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑर्बिटर एक है। ठीक है। वही गाड़ी ऑर्बिटर, वो सैटेलाइट, वो अपना घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, वो सैटेलाइट घूमते रहेगा घूमते रहेगा, और उस सैटेलाइट को क्या कहेंगे, ऑर्बिटर। ये जो इसके अंदर रखा हुआ था कहाँ गया, मेरा चंद्रयान ही गायब हो गया। देखिए इधर, ये जो इस तरीके से हम बनाए थे तो ये गाड़ी था, और इसमें एक सामान था, ये सैटेलाइट। तो ये पहुंचा देगा, उसके बाद ये अपना घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। अब आप लोग समझिएगा, अब चांद के ऑर्बिट में हम लोग पहुंच चुके हैं। सब ऐसे ही गया है, चाहे वो चंद्रयान 1 हो 2 हो 3 हो, पहले हम लोग को वहां पहुंचा देना है, उसके बाद समझ लेना है। तो हम इसको पहुंचा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को तो फोटो लेना था, हम लोग को देखना था कि चांद की सतह कैसी है, हम लोग को जानना था कि चांद पे एटमॉस्फेयर कैसा है, बहुत सारा बात हम लोगों को जानना था। तो बताइए कि दूर से कितना ही जान पाएंगे, है ना। उसके ऑर्बिटर जो है, ऑर्बिटर जो कि चांद के चारों तरफ ऑर्बिट पे घूम रहा है, वो उतना अच्छे से तो नहीं बता पाएगा। इसीलिए हम लोग अपने साथ कैमरा जो लेके गए थे ना,
उस कैमरा को नीचे फेंक देंगे। ठीक है, उस कैमरा को कहां फेंक देंगे? नीचे फेंक देंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ताकि वो चांद के सतह पे जाके गिर जाए, ताकि वो क्या करे? चांद के सतह पे जाके गिर जाए। इसके अंदर हम कैमरा लेके गए थे ना, ये सैटेलाइट के अंदर ढेर सारा कैमरा वैमरा साट के लेके गए थे ना, तो उसको अब हम फेंकेंगे। चलिए फेंकते हैं। 2 तरीके से फेंका जा सकता है, उसको भी समझेंगे। देखिएगा, मानिए ये चांद है। जैसे मान के चलिए आप मौत के कुआं में गाड़ी चला रहे हैं, तो आप गाड़ी थोड़े फेंक देंगे, सामान फेंक सकते हैं, वो गाड़ी तो घुमाते रहेंगे। गाड़ी अगर आप फेंकते हैं या छोड़ देते हैं तो आप तो खुद ही नीचे गिर जाएंगे, है ना, और बर्बाद हो जाएंगे। तो उसी तरीके से जो गाड़ी है, जो सैटेलाइट है, वो तो ऊपर ही रहेगा। रख देते हैं। इसके अंदर जो कैमरा है, इसको फोटो लेना था, तो अब क्या होगा? ये तो चलता रहेगा, नहीं चलेगा तो या तो इधर नहीं तो उधर फेंका जाएगा, है ना। इसका काम है क्या? चलते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना, क्योंकि इसमें स्पीड है। 2 तरीके से हम किसी को उतार सकते हैं चांद पे या कहीं भी। जरा समझते हैं कैसे उतारना है। देखिए, मान के चलिए कि आप अपने दोस्त को लेके गाड़ी से जा रहे हैं और आपको अपने दोस्त पे गुस्सा आया। अब आप क्या किए? तेजी से गाड़ी घुमा रहे हैं और चुपचाप से बस ऐसे दबा दिए गेट खुल गया, है ना, बटन दबाए, गेट खुल गया, दोस्त फेंका गया। ऑटोमेटिकली आप धक्का नहीं दिए, आप बस गेट खोल दिए, तो वो फेंका जाएगा कि नहीं फेंका जाएगा? सिमिलरली चंद्रयान 1 जो था, तो वो अपना गेट खोला, इसमें जितना भी कैमरा था सब पटाख से जाके किस पे गिर गया? चांद पे गिर गया, चंद्रयान 1 के समय में। और ये कैसा लैंडिंग हुआ? ये हार्ड लैंडिंग हुआ, बम से जाके गिर गया। क्लियर है? गिरते वक्त जब वो गिर रहा था तो खच 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 जल्दी जल्दी फोटो खींच रहा था, क्योंकि वैज्ञानिकों को ये पता था कि शायद गिरने से कहीं कैमरा टूट ना जाए, तो गिरने के बाद तो वैसे भी फोटो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो गिरते वक्त बड़ा जल्दी जल्दी फोटो खींच रहा था, चंद्रयान 1। और जब वो गिरा ना, तो मान के चलिए कैमरा इस साइड सेट था, तो वो ऐसे गिरा, उल्टा गिरा, तो कैमरा बच गया, बाकी कुछ पार्ट पुर्जा हिल गया जो गिरा था उसका। तो अब क्या हुआ? कैमरा वहीं बैठे बैठे 2-4 फोटो और निकाल लिया, और ये टोटल कितने दिन तक फोटो निकाला? तो 312 दिनों तक कैमरा चांद का फोटो लेता रहा। किसका कैमरा? चंद्रयान 1 का कैमरा। ठीक है, जब चंद्रयान 1 ने कैमरा से फोटो लिया तो हमको पता चला कि वहां पे बर्फ है, और किस इलाके में? तो आप खुद बताइए कि पहले तो हम लोग नॉर्थ पोलर रीजन यानी चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को ही देखते थे और उत्तरी ध्रुव तक ही गए थे। साउथ पोलर रीजन, दक्षिणी ध्रुव को तो वो हमेशा से ही अंधकार में रहा है, उधर कोई गया ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उधर जब कोई नहीं गया था तो ये कहां से चला जाता? ठीक है, तो इसी वजह से वो गिरा, फोटो भेज दिया। बर्फ के मिलने से, बर्फ का फोटो आने से लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एक खोजने की चाहत जग गई कि बर्फ है माने पानी होगा, पानी है मतलब आगे चल के जीवन का विकास भी संभव है। क्या क्लियर है? बर्फ है मतलब पानी होगा, और पानी है मतलब आगे चल के जीवन का विकास भी संभव है। तो आप क्या किए थे? चुपचाप से गेट खोल दिए और वो डम से नीचे गिर गया आपका दोस्त। तो ये हार्ड लैंडिंग करा दिए आप, है ना, कैमरा का हार्ड लैंडिंग हो गया। अब समझते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, जो किसका हुआ है? तो करवाना तो था चंद्रयान 2 का, बट चंद्रयान 2 बेचारा नहीं कर पाया, और चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग सफल परीक्षण कर लिया है। समझते हैं सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है। देखिएगा, ये आपका चांद और यहाँ पे आपकी गाड़ी, वो सैटेलाइट। और अब क्या करना है? हमको कैमरा वैमरा नीचे भेजना है। अब इस कैमरा में हम लोग क्या किए थे उसको देखिए। सबसे पहले इसमें हम लोग जो सामान भेजना था, जो फोटो खींचने वाला, तो वो रोबोट बना के भेजे, रोबोट रखे और उस रोबोट को पैक कर दिए, और रोबोट को सेफ लैंडिंग के लिए एक लैंडर लगा दिए। देखिए, मान के चलिए, एग्जाम्पल समझिए, किसी को हमको फेंकना है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, आप और आपके दोस्त हवाई जहाज से जा रहे हैं, आपको उनको सेफ लैंडिंग कराना है, मगर क्या हुआ कि कुछ दिक्कत आ गया हवाई जहाज में। तो आप खुद बताइए, पैराशूट उसको दे के ना कूदाइएगा, कैसे ही धक्का दे दीजिएगा, है ना। तो पिछले बार आप ऐसे ही धक्का दे दिए थे, बट इस बार आप कहें कि नहीं, इसको पैक वैक करके तब फेंकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हुआ क्या कि इसके अंदर से जो हमको सामान भेजना था, तो उसको हम लोग पैक कर दिए, और पैराशूट कैसे नीचे गिरने पे खुलना शुरू हो जाता है, तो समझिएगा,
और बोला गया कि भाई धक्का नहीं मारना है, थोड़ा सा इत्मीनान से इसको उतारना है। जैसे देखिए कैसे उतारना है, चंद्रयान 2 के ही समय में ये सब बोला गया था। तो देखिए कैसे उतारना है कि जब हम ऑर्बिट में पहुंचेंगे चंद्रमा के और गोल गोल घूमना शुरू करेंगे, तो हम क्या करेंगे, थोड़े से धीमे हो जाएंगे और अपने दोस्त को यानी इसको कहेंगे कि भाई उतरो, थोड़ा इत्मीनान से उतरना, थोड़ा देख के उतरना, और इसको पूरा एकदम कवच कुंडल पहनाए रहेंगे ताकि उसका लैंडिंग सेफ हो, है ना। और फिर जैसे ही वो नीचे उतरेगा उसका 2 टांग निकलवाएंगे। तो चलिए ये धीरे से रुकेगा। जैसे समझिए एक क्या हुआ कि कोई इंसान बोला बस पे चढ़ के कि हमको उतरने दीजिए, और हम धक्का मार दिए चलते गाड़ी से, फेंका जाएगा। तो वैसे ही चंद्रयान 1 लैंड किया था, उसको हार्ड लैंडिंग कहते हैं। मगर एक क्या हुआ कि कोई बस कंडक्टर से हम बोले कि उतार दीजिए, मतलब उतरने दीजिए, तो गाड़ी तो क्योंकि उसको तेज चलाना पड़ेगा, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, नहीं तेज चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएगा। तो तेज चलाएगा मगर हल्का धीमा कर देगा और बोलेगा कि उतर जाइए, है ना। तो उतर जाइए तो उसके साथ थोड़ा सा बैलेंस हमको बनाना पड़ेगा, और वही मान के चलिए कि गिरने का डर तो है ही, तो हमको कोई पैक कर दे कि ठीक है आप कूदिएगा बट उतर जाइए कैसे, मगर आप टूटिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप पैक है ना, मतलब बढ़िया से आपका लैंड करने का सुविधा है। तो आते हैं लैंड करवाते हैं। ये थोड़ा धीरे हुआ और इसका गेट खुला और इसमें से एक सामान निकला, और वो सामान धीरे से नीचे धीरे से आया और वो नीचे गिरता, मगर तभी उसका टांग ऐसे निकलना शुरू हो गया। ठीक है, वो जैसे होता है ना, जैसे अगर नीचे गिर जाइए मगर पैराशूट लगा, वो पैराशूट खुलना शुरू हो गया। क्लियर है? तो वैसे ही, मगर आपको पता है ऐसा नियम था कि जब तुम गिरोगे तो फिर नीचे गिरते ही तुम्हारा 2 टांग निकलेगा और तुम मून पे ऐसे खड़े हो जाओगे। अब ये टेबल की तरह ऐसे खड़ा हो जाएगा, है ना। अब चूंकि यही चीज लैंड किया है तो इसका नाम लैंडर पड़ेगा। तो लैंडर का नाम आप लोग खुद बताइए कि क्या था। विक्रम साराभाई के नाम पे लैंडर का नाम विक्रम पड़ा था। आप बताइएगा विक्रम साराभाई कौन है, कमेंट में बताइएगा। तो क्योंकि ये क्या किया, ये ऐसे था इसके अंदर बैठा हुआ, बोले गेट खुलने के बाद धीरे धीरे तुम्हारा पैराशूट ऐसे ऐसे खुलेगा, यानी तुम्हारा पैर निकलेगा और तुम आराम से अपना पैर नीचे रख लेना। ठीक है, तो ऐसा ऐसा हिसाब किताब लगा हुआ था। अब ये जो हिसाब किताब है इसी को लैंड करना था, तो इसका नाम पड़ गया लैंडर, और लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर पड़ गया विक्रम। ठीक है, और इस लैंडर के अंदर, इस थैली के अंदर क्या था समझिए, इस थैली के अंदर था एक रोबोट बैठा हुआ। उस रोबोट को फिर गेट खुलेगा जब ये चांद के सतह पे गिर जाएगा, मतलब खड़ा हो जाएगा ये लैंडर। तो अब इस लैंडर का गेट खुलेगा और इसमें से रोबोट निकलेगा, 2-4 चक्का लगाया हुआ, और वो टुगड़ुम टुगड़ुम करके चलना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे घूमेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और अगल बगल से फोटो वोटो खींचेगा, है ना, मिट्टी को टच कर करके, मशीन है ना, तो ड्रिलिंग करके टच करके देखेगा क्या क्या मिनरल पाया जाता है। सारा बात कान में हम लोग बता दिए थे इन मशीनों के। ठीक है, सब सेट था। तो ये क्या है, ये लैंडर है, ये टांग वाला, ये जाके वहां पे बस स्टेबली खड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसमें से एक चक्का वाला गाड़ी निकलेगा, वो गाड़ी नहीं है, वो रोबोट है, उसमें चक्का लगा हुआ है। उसके बाद वो पूरे चांद पे अपना चक्का लेके घूमते रहेगा, ऐसे टहलते रहेगा, और टहल टहल के पता करेगा कि किधर पानी है, किधर क्या है, कौन सा वाटर है, कौन सा मिनरल है, सब पता करेगा। ठीक है, ये सारा बात चंद्रयान 2 के कान में हम लोग डाल दिए थे। बट हुआ क्या चंद्रयान 2 के साथ, आप लोग खुद बताइए। अब समझिएगा, मान के चलिए आप अपने दोस्त को सब चीज पैक वैक कर दिए, भाई तुम आराम से उतरना, और भाई जो है आपका वो क्या किया, तो वो पैर यूज ही नहीं किया, बम से कूद गया। ऐसा होता है, देखिए अचानक, एक होता है कि कोई गिरा दिया गिर गया, एक होता है अचानक से गिर गए, और एक होता है पैर नहीं है इस वजह से गिर गए गलती से, और एक ऐसा भी तो होता है कि कोई बोला उतरो और हम हड़बड़ा के कूद गए। वो बोला धीरे गाड़ी करके उतरो और हम हड़बड़ा के कूद गए, तो फिर से गिर जाएंगे। सेम चंद्रयान 2 के साथ यही हुआ था। इधर से इसको परमिशन मिला भाई उतरो, मगर ये अपना टांग वांग उतारा ही नहीं, सीधे कूद गया और इसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया, पता नहीं ये टूट गया कि क्या हुआ। क्लियर है? तो क्या चंद्रयान 2 सक्सेसफुल हो पाया? नहीं, क्योंकि जब यही इसका कनेक्शन ही चला गया, मतलब नहीं उतरा, नहीं पता चला कि किधर गया, तो फिर अब इसमें से रोबोट निकला कि नहीं निकला, चला कि नहीं चला, कोई नहीं जानता है। क्लियर है? अच्छा, इस रोबोट को रोबोट नहीं कहके रोवर कहते हैं,
और इस रोवर का नाम हम लोग प्रज्ञान रखे थे चंद्रयान 2 के ही समय में। सारा बात इन लोग को सिखा के भेजे थे, भाई ऐसे उतरना, ऐसे खोजना, बट ये लोग सीखा नहीं अच्छे से और इस कारण से चंद्रयान 2 फेल हो गया। ये रोबोट क्या है? रोवर प्रज्ञान। और ये लैंडर है जो लैंड किया है रोबोट को लेके चंद्रमा के सतह पर, उसका नाम है विक्रम। अब क्लियर है? क्या क्या खोजना था? रोबोट को घूम घूम के पता करना था कैसा मिनरल है, कैसा पानी वानी है कि नहीं, क्योंकि पानी का फोटो चंद्रयान 1 पटकाते हुए खींच के भेज दिया था, है ना। चंद्रयान 1 के समय जो कैमरा आया था तो जब वो पटाख से गिर रहा था, हार्ड लैंडिंग जब उसका हो रहा था, धक्का मार के जो भेज दिया था, तो उस समय वो फोटो वोटो भेजा था। तो हम लोग अच्छे से जांच करने आए थे नजदीक से घूम घूम के कैसा पानी है ना, ये सब चीज। और चंद्रमा में क्या विकास हो रहा है, जैसे कि चंद्रमा पे पानी तो मिला है बट वो H2O के फॉर्म में नहीं है, वो HO के फॉर्म में है, यानी पूरे तरीके से पूर्ण रूपेण विकास उसका नहीं हुआ है पानी वाला। अभी धीरे धीरे पानी शायद बन जाए करोड़ों साल बाद, जो पीने वाला पानी है उस टाइप का। क्या क्लियर है? चलिए, तो अब चंद्रयान 2 तो इधर उधर हो गया, मगर हम लोगों का जो उम्मीद था उसको हम लोग जगाए रखे और हम लोग चंद्रयान 3 पे फोकस करेंगे। फिर हम लोग जो है 14 जुलाई 2023 को फिर से तैयार किए, गाड़ी वाड़ी छोड़ दिए। अब कैसे छोड़े वो दोबारा हम नहीं बता सकते क्योंकि बहुत बड़ा है। समझाने का हम अपनी तरफ से कोशिश किए हैं कि कैसे 160 किलोमीटर पे छोड़ने के बाद खाली स्पीड बढ़ाते हैं और लंबा फेंकवा देते हैं, फिर गोल गोल चलना शुरू कर देता है और ऐसे करते करते चांद पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। अब बात करते हैं आपका, अब ये चंद्रयान 3 है। अब जब ये पहुंचा तो फिर वही बात, इसके अंदर एक लैंडर है जो जाके अपना हाथ, समझिए, देखिए एग्जाम्पल, एक लैंडर है जो जाएगा ऐसे कूदेगा और कूदने के बाद दोनों हाथ पैर ऐसे करके धीमे से बैठ जाएगा और फिर उसका गेट खुलेगा और गेट खुलने के बाद उसमें से एक रोबोट निकलेगा और वो रोबोट घूमेगा। पिछले बार भी तो यही करना था बट वो कर नहीं पाया था, मगर इस बार ये कर लिया। इसमें से ये लैंडर निकला और ऐसे करके टांग फैला के, पहले निकलते वक्त ये टांग नहीं रहता है, निकलने के बाद ये सेंस करता है, इसमें रिमोट सेंसिंग लगा रहता है। अच्छा, कुछ ना कुछ लैंड सरफेस जैसा दिख रहा है, पैर निकालो और उसके बाद चुपचाप से पैर रख के खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पैर रख के खड़ा हो गया। ये लैंडर का इस बार भी नाम क्या है? विक्रम। क्लियर है? और फिर अपना गेट खोला कि हाँ भाई अच्छा से खड़े हो गए हो ना, गेट खोलो, इसमें से रोबोट को निकाल दो। रोबोट निकला। इस रोबोट में 6 चक्का था, 3 आगे 3 पीछे, और ये रोबोट निकला, इसका नाम पड़ा रोवर। और इस रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। जैसे पिछले बार भी प्रज्ञान ही था रोवर का, इस बार भी प्रज्ञान ही है। चलिए, और ये उसके बाद पहुंच भी गया, उतर भी गया। अब ये फोटो वोटो खींचना भी शुरू कर दिया और आपका चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया। अब आप लोगों को बताएंगे कि इसमें क्या क्या खोजा जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। हालांकि लूनर मिशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो ध्यान से सुनिएगा इसके ऑब्जेक्टिव्स। लूनर पे यानी चंद्रमा पे भेजने का क्या क्या मतलब, हम क्या क्या खोजना चाहते हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले वही बात हम जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या पानी का विकास धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि H बर्फ है बट बर्फ किस फॉर्म में है? HO के फॉर्म में है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स तो है बट पानी पीने लायक नहीं है। H2O पीते हैं ना हम लोग। जैसे समझिए, क्या जो पानी चढ़ाया जाता है सलाइन वाटर, उसको भी पीते हैं बट पानी तो वो भी है। खारा जल जो है उसको पीते हैं मगर पानी तो वो भी है। ठीक है, तो हम H2O पीते हैं तो पानी है मगर वो HO के फॉर्म में है। तो हो सकता है कुछ सालों बाद, करोड़ों सालों बाद ये H2O के फॉर्म में आ जाए। माने इसका चंद्रमा के सतह का, चंद्रमा के केमिकल कंपोजिशन का, रासायनिक जो संरचना है उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है क्या, हम ये जानना चाहते हैं। और क्या जानना चाहते हैं? चंद्रमा का इन्वायरमेंट कैसा है, चंद्रमा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, खनिज माने मिनरल, है ना। चंद्रमा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, चंद्रमा का दिन रात का टेम्परेचर कितना है ना, चंद्रमा का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, कैसा टेम्परेचर है चंद्रमा का। और हम क्या जानना चाहते हैं? तो और हम जानना चाहते हैं चंद्रमा में जब भूकंप आता है तो कैसा होता है। मान के चलिए अगर आया तो देख लेंगे, तो हम जैसे अर्थ पे हिलना डुलना हुआ तो हम अर्थक्वेक कहते हैं, वैसे ही मून पे हिलना डुलना होगा तो हम मून क्वेक कहेंगे, यानी भूकंप के जगह कहेंगे चंद्रकंप। ठीक है, क्योंकि भूमि पे कंपन तो भूकंप, तो चंद्र पे कंपन तो चंद्रकंप या मून क्वेक, हम उसके बारे में भी जानेंगे।
और हम क्या जानेंगे, तो हम लोग ऑक्सीजन भी लेके गए हैं, ठीक है। उस ऑक्सीजन से हम क्या देखने का कोशिश करेंगे, तो हम लोग ना ऑक्सीजन छोड़ेंगे वातावरण में चंद्रमा के, और वेट करेंगे कि कितना देर में खत्म हो जाएगा ये ऑक्सीजन। ये रोवर, ये रोबोट आराम से देखेगा कि भाई ऑक्सीजन तो छोड़ दिए हैं, देखते हैं कितना देर में खत्म होता है ना, ऐसा वेट करेगा और टाइम लगा के देखेगा, स्टॉप वॉच। अच्छा 15 मिनट में सारा ऑक्सीजन उड़ गया, ठीक है, घर पे बता देना है। तो वो फिर सैटेलाइट को बोल देगा, भाई सैटेलाइट नीचे बता दो इसरो को, तो इसरो बता देगा, सॉरी सैटेलाइट नीचे इसरो को इन्फॉर्म कर देगा, सारा सिस्टम सेट है। तो हम लोग एटमॉस्फेयर की जांच करने गए हैं, इसका मतलब है कि कैसा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है ना। तो यही सब चीज हम लोग वहां पे जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या चंद्रमा पे क्रमिक विकास हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है चंद्रमा का, क्या वहां पे आगे चल के लाइफ संभव हो पाएगा, क्योंकि एक तरीके से बर्फ मिल चुका है यानी पानी मिल चुका है, और पानी जो मिल चुका है यानी हो सकता है आगे चल के जीवन भी मिल जाए, जीवन भी संभव हो। क्लियर है। तो इस तरीके से लूनर मिशन जो आपका है इंडिया का वो कंप्लीट होता है। हम बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं अपने तरफ से, बाकी तो आप लोग ज्यादा अच्छे से बताएंगे, क्योंकि जो देखते हैं उनको ज्यादा समझ होता है कि कोई समझा पा रहा है या नहीं। इसके अलावा आप लोग थोड़ा पेशेंसली देखिएगा, है ना। अगर वीडियो लंबा हो तो आप लोग टुकड़ों टुकड़ों में करके देखिएगा, इसको पूरा अच्छे से हम समझाए हैं, और कहीं ना कहीं हम इसमें बेसिक भी बताए हैं कि कोई गाड़ी ऊपर जाता है, कोई लॉन्च व्हीकल या कोई रॉकेट या कोई शटल ऊपर जाता है तो वो किस स्पीड से जाए, वो कहाँ पे जाके गोल गोल घूमेगा, कहाँ कितने 160 किलोमीटर से अगर नीचे पे गोल गोल घुमाना चाहेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, और क्यों किसी गाड़ी को, क्यों किसी लॉन्च व्हीकल को, किसी सैटेलाइट को हम लोग समुद्री किनारे से, तटीय प्रदेशों से ही ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि गलती से अगर वो नीचे गिरा तो ज्यादा जान माल की क्षति ना हो। तो ये सारा बात है ना, बेसिक भी हम कुछ कुछ कंप्लीट कराने का कोशिश किए हैं, और इससे रिलेटेड जो बात है हम उसको भी बताने का कोशिश किए हैं। अच्छा एक बात समझिए, प्रोपेलेंट जो होता है वो फ्यूल को, ईंधन को ही प्रोपेलेंट कहते हैं। यहां तक का आपका क्लियर होगा, है ना। और चंद्रमा 3 के साथ, चंद्रयान 3 के साथ हम लोग एक प्रोपल्सन मॉड्यूल भी भेजे हैं। जैसे हम आपको लैंडर क्या होता है समझाएं कि वो ऐसे जाके चुपचाप से अपना दोनों टांग निकाल के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई रोबोट का गेट खोलो, फिर रोवर निकल जाएगा, रोबोट रोवर ही है। तो उसी तरीके से प्रोपल्सन मॉड्यूल कुछ नहीं है, वो भी एक चिपका हुआ सामान है जो सैटेलाइट से नीचे जाएगा, और उसके बाद मतलब ऑर्बिट में, ऑर्बिटर में जाके लगा रहेगा। वो जो सैटेलाइट घूम रहा है ना गोल गोल, ऑर्बिट में घूम रहा है इसीलिए उसको ऑर्बिटर कहेंगे, है ना। तो उसी से वो पृथ्वी का फोटो लेगा, माने चंद्रमा पे खड़ा होकर वो प्रोपल्सन मॉड्यूल पृथ्वी का फोटो लेगा, और कुछ नहीं है वो। तो आपका ये पूरा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा तो पेशेंस दिखाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो जरूर लंबा हो गया होगा, तो पेशेंस के साथ देखिए, एक बार 2 बार में कंप्लीट कीजिए, नॉलेज लीजिए, और बताइए कि क्या करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर होता है, क्या हम उसको समझा पाने में सक्षम है, क्या इस वीडियो को हम डाल सकते हैं, ऐसा और भी वीडियो सीरीज ला सकते हैं अगर कुछ अच्छा आता है तो जैसा भी है आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा। निगेटिव क्रिटिसिज्म जो भी है कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, माने जिसमें हम सुधार कर सके, है ना। जैसा भी एकदम रियल टू द पॉइंट बता देना है। तो जैसा भी आप लोग को पसंद आए, नहीं पसंद आए, सारा जो है कमेंट पे, सराखों पे रहेगा कमेंट, और उसमें सुधार किया जाएगा। चलिए, थैंक यू।